HFCL 155-160 रुपए के आसपास ये कंपनी कामकाज कर रही है और काफी इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि इस कंपनी के अंदर अब क्या। दरअसल पिछले एक साल से देखें तो 60-65 रुपए से कंपनी चलती चलती 160 रुपए के आसपास आ गई है और कल इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आई थी और उसके बाद आपने शेयर में तेजी भी देखी। अब बात यह है कि 171 रुपए का हाई बना के 171 रुपए का हाई बना के स्टॉक अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और जो मैंने आपसे कहा कि गुड न्यूज, अगर आप इस न्यूज के मायने समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप इस स्टॉक के अंदर एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, जो समय कंपनी जिस ट्रैक पर चल रही है, ये कंपनी ऐसे नहीं 60 रुपए से 160 रुपए की जर्नी तय कर चुकी है। अगर हम देखें तो मोटा मोटा एक साल के अंदर इस कंपनी ने 150% तक का रिटर्न दिया है। और जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने इस कंपनी को लगातार अपने चैनल पर कवर किया है। कंपनी के जब भी अच्छे नतीजे आए हैं, जब भी कवर किया है, कंपनी को लेकर कोई अगर बड़ा अपडेट आया है तो भी उसको कवर किया है। और मैंने रेगुलर आपसे एक ही कहा है कि ये कंपनी जो है ग्रोथ के पाथ पर है। कंपनी के पास काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं और वो एक्सपेंशन प्लान इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर है, यानी कि यूएस और यूके में भी है। और आप जानते हैं इस कंपनी के अंदर जो गुड न्यूज आई है वो न्यूज क्या है। दरअसल ये कंपनी अब यूएस की एक डिफेंस कंपनी को ड्रोन के पार्ट्स बनाकर सप्लाई करेगी, क्रिटिकल सब सिस्टम्स ऑफ ड्रोन्स। और उससे ज्यादा बड़ी बात है, अमेरिका की डिफेंस सेक्टर की कंपनी, यानी कि HFCL अब टेक्नोलॉजी बेस्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो कंपनी हार्डवेयर बनाती है अब वो यूएस की कंपनियों तक को सप्लाई करने ये कंपनी जा रही है। ये इस कंपनी के लिए वर्टिकल जो है भारत में तो था पर अब एब्रॉड में भी खुल गया है। यानी कि जो कंपनी कह रही थी कि हम यूएस और यूके जैसी जगहों से बड़े ऑर्डर लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये कंपनी ने आपको एक नया कदम रखकर दिखा दिया है। अब इस कंपनी को वहां से बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है। एक्सपेंशन तो इस कंपनी के पास था ही। देखा जाए तो ये कंपनी पोलैंड में भी अपना प्लांट स्टार्ट करने वाली है, वहां पर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। भारत में भी ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर भी बनाती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है। ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो भारत की एक दिग्गज कंपनी है ही। कंपनी रेलवे के अंदर भी कारोबार कर रही है, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कारोबार कर रही है और अब इस कंपनी का पोर्टफोलियो भारत के साथ साथ एब्रॉड में भी बढ़ता जा रहा है। ये HFCL की इस समय स्ट्रेंथ को बता रहा है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर बाहर की कंपनियां यहाँ पर ऑर्डर दे रही हैं, इट मीन्स कंपनी जो है अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। आप कह सकते हैं जो इस कंपनी की R&D है, जो उस कंपनी की R&D पर फोकस है, उसका रिजल्ट अब इनको मिलता दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर शेयर प्राइस को अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 साल के हाई के आसपास ये शेयर का प्राइस जाता दिख रहा है, यानी कि बहुत बड़े ब्रेकआउट इस कंपनी के अंदर लगातार होते दिख रहे हैं। ये कंपनी एट प्रेजेंट भी प्रॉफिटेबल है, इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी प्रॉफिटेबल होगी और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी कहीं भी आपको महंगी नहीं दिखाई देगी। आज भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये कंपनी जो है अच्छे खासे डिस्काउंट पर ही ट्रेड करती दिखती है। 160 रुपए के आसपास जिन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को लेकर डर लग रहा है कि एक साल के अंदर कंपनी ने 150% का रिटर्न दे दिया है, तो मुझे लगता है आप जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट के एग्रेसिव टारगेट, जरा उनको एक बार पढ़ तो लीजिए। आपको फिर समझ में आएगा कि आपने एक मल्टी बैगर स्टॉक को चुन रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि HFCL एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाली कंपनी है। इस कंपनी के पास टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अच्छे बड़े ऑर्डर हैं, रेलवे सेक्टर के अंदर ऑर्डर हैं। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट संस्थाओं से भी काम करती है। एक हेल्दी ऑर्डर बुक है जो इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी दे रही है। कंपनी लगातार मार्जिन एक्सपेंशन भी करने की कोशिश कर रही है और अब जिस तरीके के प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही स्ट्रांग होता दिखाई देगा, जो आने वाले समय में इसके आपको प्रॉफिट में दिखने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट में जरूर दिखेगा। मुझे लगता है ये कंपनी अगर इस साल डबल डिजिट ROE क्लब को ज्वाइन कर लेती है, यानी कि कंपनी ROE के हिसाब से डबल डिजिट ROE में अगर पहुंच गई, तो इस कंपनी की बहुत बड़ी
री रेटिंग हो सकती है। अगर आप इसी इंडस्ट्री के अंदर देखें तो तेजस नेटवर्क जैसी जो कंपनियां हैं उनको बाजार किस तरीके के वैल्यूएशन देता है, इस कंपनी को भी वैसे ही वैल्यूएशन मिल सकते हैं जिस हिसाब से प्रोडक्ट जो है ऐड ऑन कर रही है। तो HFCL के स्टॉक पर आप नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से नज़र बना कर रखें, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। ये कंपनी इस समय अच्छा खासा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।